स्वागत है दर्शन डायरी में। नमस्कार सभी को। आज हम आपको ले चलेंगे नासिक के पास स्थित भगवान शिव के एक अत्यंत और चमत्कारी अद्वितीय मंदिर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। इंदौर से होते हुए शिवपुर, मेलागांव और नासिक होते हुए त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, जो कि 452 किलोमीटर का सफ़र है। यह मंदिर भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि 10वें नंबर पर स्थित है। इस मंदिर की महिमा और यहाँ की मूर्तियाँ दुनिया के अन्य सभी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ के इतिहास, रहस्य और दर्शन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलते हैं अब हम दर्शन के लिए। यहाँ तक के सफ़र के लिए आपको बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है आपके नियर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से। मंदिर परिसर की पार्किंग के लिए आपको दिए गए साइन बोर्ड के अनुसार चलना होता है, ताकि आप मंदिर के परिसर की पार्किंग तक पहुंच सके। वहां से 200 मीटर की दूरी है मंदिर की। मंदिर परिसर की पार्किंग का शुल्क आपको 50 से 100 रुपये तक का रहेगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के शिवलिंग में केवल शिव ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवों के छोटे छोटे 3 शिवलिंग स्थापित है। इसे त्रिदेव का साक्षात रूप भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या इस क्षेत्र में तपस्या करते थे। एक घटना के कारण ऋषि गौतम को पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी। फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर प्रकट किया। साथ ही स्वयं त्र्यंबकेश्वर विराजमान हो गए। नासिक कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ कुंभ के दौरान साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। यह स्थान घने जंगलों, पवित्र पर्वतों और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी का उद्गम इसी त्र्यंबकेश्वर से माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली यह नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कर्म, मोक्ष और आत्मशुद्धि का केंद्र है। यहाँ आकर मन शांत होता है, आत्मा शुद्ध होती है और भक्त शिव के और भी निकट महसूस करता है। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए भक्तगण यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ 1 से 2 घंटे का समय लगता है त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है। त्र्यंबकेश्वर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि अर्थात 3 और अंबक अर्थात नेत्र। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर को सृष्टि, पालन
और संहार तीनों का केंद्र कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण। यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य है। मंदिर की दीवारों पर देवताओं, ऋषियों और शिव कथाओं की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह के पास जाने पर एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस होता है जो मन को तुरंत शांत और स्थिर कर देता है। शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही कीमती हीरे जड़ा हुआ मुकुट रखा जाता है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है। यह मुकुट केवल सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच ही भक्तजनों को दिखाया जाता है। बाकी समय इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए काफ़ी बड़ा आईना लगाया गया है जिससे आपको त्रिदेव के दर्शन हो सके। हर 12 साल में जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ लगता है। दुनिया में त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र स्थान है जहां कुंभ के दौरान शैव यानी शिव भक्त और वैष्णव विष्णु भक्त दोनों एक साथ पवित्र स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार यहाँ शिव जी ने गौतम ऋषि को वचन दिया था कि वे यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता, इसलिए इसे जागृत ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की एक विशाल और ऊंची दीवार बनी हुई है जो मंदिर के पूरे परिसर को रक्षा करती और इसे एक किले जैसा रूप देती है। त्र्यंबकेश्वर पूरे भारत में काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण नाग बलि पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ विधि पूर्वक की गई पूजा जीवन की बाधाओं को दूर करती है और पितरों को भी शांति प्रदान करती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि माना जाता है कि यह 10वें स्थान पर है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने दर्शन के रूप में त्रिमुख के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। तब से ये स्थापित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। और आगे मैं और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। वही फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मुझे कोई सुझाव या सूचना अगर आप देना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।